कुछ लोग यह भी करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे ये भिंडी लिया और इसको छोटा छोटा जो है स्लाइस कर दिया, ठीक है, और छोटा छोटा स्लाइस करके और इसको जो है पानी में डाल दिया, रात भर जो है फूलने के लिए इसको छोड़ दिया, ठीक है, और सवेरे जो है इसका पानी पी लिया। तो ये है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये ऐसी अनुशंसा है, आयुर्वेद में भी इसकी अनुशंसा है कि यह पानी जो है रात भर में जो है इसमें इतना मेडिसिनल क्वालिटी आ जाएगा कि माना जाता है, ठीक है, दावा है लोगों का, कुछ ऐसे अनुसंधान भी हैं कि ये ब्लड शुगर को थोड़ा रेगुलेट करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको वैसे आजमाते हैं। आजकल इसका एक तरह से कहा जाए तो प्रचलन भी है, लेकिन यहाँ हम आपको ये सावधान करना चाहेंगे कि जब भी आप जो है भिंडी को कच्चा भी कुछ लोग खाते हैं, तो जब भी भिंडी को कच्चा खाना हो एक आध, या फिर पानी में इस तरह से उसका कुछ डाल करके सुबह में पानी पीना हो, भिंडी हो या खीरा हो कुछ भी, तो कोशिश करें कि वह जो है वैसे खेत का हो जिसमें बहुत हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, वरना लाभ के बदले आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्लड शुगर को ये रेगुलेट करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर इसमें जो है बहुत अधिक संख्या प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये जो है पेट को भी ठीक रखता है। अगर आप इसको मॉडरेट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं खाएं तब, ठीक है। और फिर ये जो है म्यूसिलेज है इसमें, उस म्यूसिलेज यानी लसलसापन के कारण ये क्या करता है कि आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं उनको बाहर निकालता है। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ इसमें ये है, ये डाईयूरेटिक है। पेशाब में अगर कभी कड़क होता है, पेशाब थोड़ा कम होता है, रुक रुक करके होता है, तो उसमें भिंडी जो है काफ़ी लाभदायक है। आपके हृदय से रिलेटेड जो कुछ समस्या है उसमें जो है ये थोड़ा आपको राहत दे सकता है। इसको आप अगर, ठीक है, सीजन में इसका सब्जी खाते हैं तो, ठीक है। अब ये देखिए कि आयोडीन में रिच होता है, ठीक है, विटामिन के इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, फिर फोलेट होता है और मैग्नीशियम वगैरह होता है, ठीक। अगर आप बाजार से भिंडी लाते हैं, उसको बिना 7-8 पानी से धोए कभी भी उसको कच्चा इस तरह से नहीं खाएं। कोशिश करें कि हम ज़्यादा जहर का इस्तेमाल इसके खेत में नहीं करें। अब देखिए हम और कौन कौन सी सावधानी बरत सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप इसको उगाने जा रहे हैं तो इसका बीज जो है उगने में थोड़ा दिक्कत करता है, तो उसको क्या करें, या तो पानी में फुला दें 10-15 घंटा के लिए, नहीं तो आप पेपर टॉवेल जो है उस पेपर टॉवेल में, भीगे हुए पेपर टॉवेल में आप इसके बीज को रख दें। उससे क्या होगा कि 15-20 घंटा में आपका ये जो है इसमें अंकुरण जो है होने के लायक हो जाता है। ये आसान हो जाता है अंकुरण, ठीक है। तो ये एक बहुत आसान चीज़ है। अगर ज़्यादा कहीं ठंडा वाला प्रदेश में आपको इसको उगाना है या वैसे मौसम में कोशिश करना है उगाने का, तो उसके लिए फिर जो है हम जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं अंकुरण को थोड़ा सा तेज़ करने के लिए, ठीक है। अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, यहीं से सावधानी शुरू हो जाती है कि अगर आप भिंडी का बीज का उपचार कर देते हैं, ठीक है, ट्राइकोडर्मा से 4 ग्राम प्रति किलो बीज, ठीक है, बहुत आसान है, सर्वसुलभ है। तो 4 ग्राम प्रति किलो बीज जो है उससे मिलाकर के आप इसका बीजोपचार करते हैं, या स्यूडोमोनास यह भी उपलब्ध है, 10 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करने के बाद आप उसी बीज को फिर क्या करें कि 400 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, ठीक है, एजोस्पाइरिलम, इसका भी नाम आपने सुना होगा या मार्केट में ये मिलेगा, उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है ना भिंडी आपका निरोग पैदा होगा, वो जो जमेगा उसमें जो है कीट व्याधियों के, खास करके व्याधियों के लगने की समस्या जो है वो कम होगी, पौधा स्वस्थ होगा। तो उस एजोस्पाइरिलम से उपचार करें और
उसके लिए एक और उसमें टेक्निक है कि आप जो चावल का आपके घर का जो माड़ है, ठीक है, उसका आप उस पर कोटिंग कर दें। तो एजोस्पाइरिलम को क्या करें कि चावल के माड़ में डाल दें, ठीक है, और उसमें जो है बीज को जो है आप मल दें एक तरह से, ठीक है, और फिर उसको छाया में सुखा लें, तब उसकी बोआई करेंगे। तो यह जो है आपका बहुत अच्छा सीड ट्रीटेड हो गया और ये पौधा आपका जो निकलेगा निरोग होगा और बाद में इसमें आपको ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम जैविक तरीके से ही भिंडी उगाएं तो आप कोशिश करिए कि उसमें जो है जो कंपोस्ट का इस्तेमाल है वो ज़्यादा करें, केचुआ खाद का इस्तेमाल करें। मुर्गी का जो खाद होता है वह भी इसके लिए बहुत ही वैज्ञानिकों ने पाया है कि वह भी काफ़ी जो है वो कारगर होता है। अब थोड़ा हम सबसे ज़रूरी बात करते हैं कि इसमें आप कीट व्याधि लगने पर क्या क्या डालेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें अगर आप कॉम्पेनियन क्रॉप के रूप में इसके साथ साथ सूरजमुखी की खेती करते हैं तो क्या होगा कि सूरजमुखी में जो पॉलिनेटर के रूप में आपको मधुमक्खियां आएंगी, ठीक है, तो उससे इस भिंडी को भी फायदा होगा। ये बहुत आजमाई हुई बात है, वैज्ञानिकों की अनुशंसा है, इसलिए कुछ न कुछ कतार आप उसमें जो है सूरजमुखी में इस भिंडी में सूरजमुखी का भी लगावें। इसके अलावे मक्का और ज्वार जो है आप किनारे बॉर्डर पर लगा दें। इससे क्या होगा कि जो कुछ हानिकारक कीट हैं जो सीधे भिंडी पर जाते हैं वो उस मक्का और ज्वार पे जाकर रुक जाएंगे, ठीक है। अपने खेत में कोशिश करें कि चिड़िया के बैठका का इस्तेमाल करें, ठीक है। आसानी से आप इसको बना भी सकते हैं टी आकार का, हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्टिकी ट्रैप है, ठीक है, जो पीला रंग का नीला रंग का जो इतना बड़ा ट्रैप होता है लफलसा, उस पर जो है सो उस पर लगा रहता है, ठीक है, गोंद, उसमें जो आकर के थ्रिप्स एफिड्स वगैरह जो है वो कीट जो है उसमें फंस जाते हैं, सट जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही कारगर होता है, ठीक है। इसके अलावा ट्राइकोकार्ड यह जो है ये बहुत ही कारगर पाया गया है, तो ट्राइकोकार्ड्स का इस्तेमाल करें। अगर भिंडी के लिए आपको फेरोमोन ट्रैप मिलता है तो फेरोमोन ट्रैप का भी जो है आप इस्तेमाल करें। तो इतना कर लेने से तो कीट व्याधियों के लगने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर लगता है कि कीट व्याधियों का प्रकोप हुआ है या होने वाला है, हो रहा है, तो आप नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, जो नीम के बीज का सत्व है 5%, उसका आप जो है स्प्रे करें, या फिर नीम के तेल का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप अपने फसल पर छिड़काव करें। या फिर जो है देखिए बहुत ही हम सेफ बता रहे हैं, ठीक है, ये है एस्पिनोसेड, ठीक है। एस्पिनोसेड जो है वो स्पिंटर के नाम से, ट्रेसर के नाम से मार्केट में कई ब्रांड्स में आपको ये उपलब्ध है। 45SC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके आप इसको डालें और ये इस पर हरा तिकोन बना रहता है, ठीक है। दरअसल देखा जाए तो ये सिंथेटिक केमिकल नहीं है, ठीक है, इसका एक तरह से बायोलॉजिकल ओरिजिन है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर उपाय है। एस्पिनोसेड से बहुत तरह के एफिड्स को, थ्रिप्स को, फ्रूट बोरर वगैरह वगैरह सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर दूसरा हम आपको बता रहे हैं, आपने नाम भी सुना होगा, वो है क्लोराइन ट्रेनिलिप्रॉल, जिसको आपको राजन या इस तरह के कुछ ब्रांड नेम इसके उपलब्ध हैं। तो अगर ये आपको मिलता है तो मात्र 0.4 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका आप इस्तेमाल करें। इस पर भी जो है हरा ही तिकोन बना होता है, ठीक है। या फिर लैम्डा साइहेलोथ्रीन, ठीक है, इसका 5% EC जो है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें। डोज में जहाँ आपको कंफ्यूजन हो तो आप एक बार जो है प्रयोग करने के पहले भी डोज को देख लें। तो ये जो केमिकल्स है इससे दावा है कि किसी भी तरह का कीट जो है आपको इसमें से किसी एक का भी इस्तेमाल करेंगे तो नहीं लगेगा।
फिर अगर आपको उसमें जैसे रेड माइट वगैरह लगता है, ठीक है, बहुत लगता है, तो उसके लिए यानी लाल मकड़ी, तो प्रोपरजाइट 57 EC जो है वो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके आप अपने फसल पे छिड़काव करें। अब एक और समस्या आती है इसमें, वो है पाउडरी मिल्ड्यू की। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए तो आप या तो सीधे सल्फर डस्टिंग करें, ठीक है, 20-25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या बहुत ही काफ़ी वैज्ञानिकों ने भी इसको सराहा है, वो है डाइनो कैप, ठीक है। डाइनो कैप जो है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव करते हैं लगभग 15 दिनों के अंतराल पर, तो ये जो है समस्या जो कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेती है, ये नहीं होती है। या इसके अलावा आप कुछ और भी केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे वेटेबल सल्फर है, फिर आपको एजॉक्सी एस्ट्रोबिन है। आपका अगर भिंडी ज़्यादा ओवर मैच्योर करता है, ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा हार्ड होता है, तो उससे क्या होता है कि फलन जो है वो भी उसमें कम होता है। इसलिए भिंडी को या तो बिल्कुल इस तरह का भी नहीं तोड़ें, लेकिन मोटा मोटी इस तरह का जो आपका भिंडी है तो उसको तोड़ें, ठीक है। बहुत छोटा में भी नहीं तोड़ें, बहुत बड़ा में भी नहीं तोड़ें। ये जो है आपका एक मोटा मोटी आइडियल साइज है। कुछ वैरायटी के बारे में अब हम जान लेते हैं, ठीक है। आपने पूसा मखमली किस्म का नाम तो सुना ही होगा, ये पूसा सावनी से विकसित की गई है। फिर आपने परभनी क्रांति का नाम सुना होगा, और जान लें कि ये रेसिस्टेंट है येलो वेन मोज़ेक का। भिंडी में एक समस्या आती है, ठीक है, कि पत्ता जो है वो क्या हो जाता है वायरस लगने के कारण, ठीक है, और वायरस कीट से होता है, कीट से फैलता है, ठीक है, कुछ एफिड्स थ्रिप्स वगैरह से फैलता है। तो उससे जो पत्ता जो है वो उसका छींटदार पीला हो जाता है, ठीक है, वो इसमें नहीं लगता है परभनी क्रांति वैरायटी में, ठीक है। अर्का अनामिका में भी ये नहीं लगता है, अर्का अभय में भी येलो वेन मोज़ेक बीमारी नहीं लगती है। और A4 एक वैरायटी है IARI की, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और ये लाही और जैसीड्स वगैरह के प्रति जो है वो टॉलरेंट होती है। एक और बड़ी अच्छी वैरायटी की हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, वो है काशी प्रगति, ठीक है, और BRO6 इसको आप कहते हैं। इसको दरअसल ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ का है, बनारस का है, ठीक है। तो ये भी प्रतिरोधी है उस येलो वेन मोज़ेक डिजीज से। तो ये है कुछ वैरायटीज़ के बारे में हमने चर्चा कर दिया। जो केमिकल मैंने बताया उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो संभावना रहेगी कि आपका पौधा जो है वो निरोग रहेगा। तो आप भिंडी लगाएं, मार्केट से भिंडी खरीद करके लाएं, ठीक है, और भिंडी को आप सब्जी के रूप में या फिर जैसे भी हो इसको आप खाएं, लेकिन कच्चा खाने में थोड़ी सावधानी बरतें। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।